2004 में आपने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया और जब हम चुनाव लड़े थे हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने कहा था अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में बीजेपी के लोग थे, एनडीए खड़ा था और उन्होंने भी आपको एक नारा दिया। हमने आपको नारा दिया आम आदमी की सरकार। किसी को याद है उन्होंने कौन सा नारा दिया था? हाँ, इंडिया शाइनिंग। अंग्रेजी में नारा दिया इंडिया शाइनिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? भारत चमक रहा है। अब देखिए, आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, दूर से नारा दे दिया। 5 साल राज किया और कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में बिजली नहीं थी, घर के सामने सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, शिक्षा नहीं थी और उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग। एक पत्रकार ने उनके बड़े नेता से पूछा, भैया ये अंग्रेजी का नारा है, ये आपको मिला कहां से? कहां से ढूंढ के लाए आप इस नारे को? जानते हो क्या कहा? कहां मिला नारा? हाँ, जोर से बोलो भाई। सूट का इश्तिहार था, टीवी पे इश्तिहार था सूट का, नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग और उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा मुझे इश्तिहार अच्छा लगा, मैंने कहा भैया इस नारे को लगाएंगे, चलाएंगे। अब देखिए, पूरे चुनाव में एक बार गरीब शब्द का प्रयोग नहीं किया। गरीबी से शर्माते हैं। जब मैं आपके बीच में जाता हूं, गरीबों से मिलता हूं, हाथ पकड़ता हूं, गले लगता हूं, आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके घरों के सामने जो कुआं है, कुएं होते हैं गंदे पानी के से भरे हुए, उसका पानी पीता हूं तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। हमारी सोच है कि इस देश की शक्ति गरीब में है, मजदूर में है, किसान में है और वो लोग आपके बीच में आने से डरते हैं, घबराते हैं और नारे निकालते हैं टीवी से, अंग्रेजी के नारे। सरकार में आए हम, पहला काम क्या किया? अच्छा भैया आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। रघुवंश शेखर साही जी, राघवेंद्र शेखर साही जी, सही बोला? अरे सुनाई नहीं दे रहा भाई, क्या है? मानवेंद्र, धर्मेंद्र जो एक्टर था, एक्टर है, हाँ चलो जो भी है नाम। अच्छा भैया नाम तो हमने पहला काम क्या किया जब हमारी सरकार आई? यूपीए ने नरेगा, ये बहुत होशियार है। नरेगा, शेखर साही जी, सर्वेंद्र शेखर साही जी, नरेगा। नरेगा हमने क्यों किया? क्योंकि हम आपके बीच गए, टीवी नहीं देखा, आपके बीच गए, आपके घरों में गए और आपसे पूछा भैया क्या चाहिए, मुश्किल क्या है, क्या बदलना चाहिए। और आप में जो ज्ञान है, आप में जो जानकारी है, उसका हमने प्रयोग किया। आपने हमें बताया कि देखिए
शहरों में आसानी से रोजगार मिल जाता है। जो टीवी देखते हैं शहरों में, बड़े बड़े लोग एसी में बैठते हैं, उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है। गांव में रोजगार नहीं मिलता। आप एक ऐसी योजना तैयार करिए जिससे गांव में रोजगार पहुंचे। आपने बताया हमें और हमने मनरेगा शुरू की। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर हिंदुस्तानी गरीब को जो इस देश के लिए अपना पसीना देना चाहता है, उसको हमने इज्जत दी, उसको रोजगार दिया, गांव में रोजगार दिया। और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? वही लोग खड़े हो गए, एनडीए के लोग खड़े हुए पार्लियामेंट हाउस में और क्या कहा? पैसा कहां से आएगा? अब प्रगति हुई है तो आपने की है, पसीना आपका है, खून आपका है। महाराष्ट्र में जाते हो, सड़कें बनाते हो, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाते हो। दिल्ली में आपने मेट्रो बनाई। साईं जी, रात को जब दिल्ली सोती है कौन जागता है? यूपी का मजदूर जागता है, पूरी रात काम करता है। साईं जी, यूपी के मजदूर के बच्चे कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, झोपड़ी में, यूपी में। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा आसमान से नहीं टपकता है। हिंदुस्तान में अगर प्रगति हुई है तो आप लाए हो, आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना खून दिया, इसलिए प्रगति आई है। और ये पैसा आपके विकास का पैसा है, आपकी प्रगति का पैसा है, शिक्षा का पैसा है, स्वास्थ्य का पैसा है, रोजगार का पैसा है। और जब हम रोजगार का अधिकार देते हैं, शिक्षा का अधिकार देते हैं, सूचना का अधिकार देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, हम सिर्फ आपको अपना पैसा दे रहे हैं। और यहां क्या होता है? हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, और आपके यहां पे सरकार क्या करती है? यहां पे जादू का हाथी है, लखनऊ में एक जादू का हाथी है। बहुत अच्छा। किसका पैसा खाता है? किस जनता का? गरीब जनता का, अमीरों का नहीं खाता है। वो किसानों की जमीन छीनता है, किसानों से पैसे लूटता है, बिल्डरों को जमीन देता है। मगर जो पैसा आपका है, आपके पसीने का है, आपका खून का है, आपकी मजदूरी का है, यूपी के किसानों का है, उसको जादू का हाथी खा जाता है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, सड़क पे चलता है। मायावती जी ने चमत्कार दिखाया है, पैसे खाने वाले हाथी बना दिया है। तीन बार आपने उनकी सरकार बनाई। एक तरफ हाथी था, दूसरी तरफ साइकिल। अभी मैंने इश्तिहार देखे, उम्मीद की साइकिल। 4 बार आपने इन पे उम्मीद की, 4 बार ये साइकिल पंचर हुई। धड़ाधड़। उम्मीद किस चीज की कर सकते हो आप? उम्मीद हाथ के पंजे में कर सकते हो। मगर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप उम्मीद 2-3 चीजों की कर सकते हो। पुलिस स्टेशन में आपके एफआईआर नहीं लगेंगे, अंदर क्रिमिनल बैठ जाएंगे, आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। इस चीज की आप उम्मीद कर सकते हो। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अंग्रेजी की, टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर की किसी को जरूरत नहीं है। बड़े होशियार हो भाई। तो गरीबों को भैया ये हक नहीं होना चाहिए। गरीबों को हक नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, टेलीफोन का। आपके हाथ में टेलीफोन है?
दिखाओ मुझे एक टेलीफोन दिखाओ। हाँ, ये कब मिला, कब खरीदा इसको आपने? हाँ, 2 साल पहले। 2 साल पहले टेलीफोन खरीदा, मगर जिस पॉलिसी ने इस टेलीफोन को इनके हाथ में डाला, ये किस साल में बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी, राजीव गांधी ने बनाई। और जब मैं 12 साल का था, देखिए, जब मैं 12 साल का था, नहीं 15 साल का था, तब राजीव गांधी जी ने मुझे बोला, राहुल, जिस दिन गांव में हम मोबाइल फोन पहुंचा देंगे, उस दिन गांव बदल जाएगा। राजनीति का मतलब यह होता है, राजनीति का मतलब होता है दूरदृष्टि, आगे देखना कि भैया जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज से 5 साल बाद क्या कर सकते हैं, आज से 10 साल बाद क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, स्कूल किस प्रकार से चलाने चाहिए, शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, अस्पताल किस प्रकार से चलने चाहिए। जनता के बीच में जाना होता है। जो भी मैं 7 साल में सीखा हूं, 2004 से लगा हुआ हूं मैं, जो भी मैं सीखा हूं, कान खोल के आप सुन लीजिए, जो भी मैं सीखा हूं, आपसे सीखा हूं, आपसे सीखा हूं, यूपी की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से सीखा हूं। जितना ज्ञान आप में है, जितना ज्ञान यूपी के युवा में है, जितनी जानकारी आप में है, वो किसी में नहीं है। मगर आपके जो नेता हैं, मगर आपके जो नेता हैं इस बात को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि यूपी के जनता में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो आपके बीच में नहीं आते हैं, वो आपसे नहीं सीखते हैं, आपके घरों में नहीं आते हैं, आपका खाना नहीं खाते, आपके घरों में जो कुएं हैं उनका पानी नहीं पीते। मैं पीता हूं क्योंकि मैं जानता हूं रास्ता एक ही आप ही दिखा सकते हो। नरेगा का रास्ता आपने दिखाया, कर्जा माफी का रास्ता आपने दिखाया। अभी किसी ने बोला, आपने बोला कि भैया आधी रोटी खाएंगे। आधी रोटी नहीं खाएंगे, भोजन का अधिकार मिलने वाला है, पूरा हिंदुस्तान पूरी रोटी खाएगा। आधी रोटी अब कोई नहीं खाने वाला है। किसने रास्ता दिखाया हमें? अफसरों ने नहीं दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया, हिंदुस्तान की जनता ने दिखाया। हम आपके पास आए, आपने कहा भैया मुश्किल होती है, पूरा दिन काम करते हैं, पसीना आता है, खून देते हैं हम हिंदुस्तान के लिए। भोजन सबसे बड़ी मुश्किल, भोजन का अधिकार। हर एक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलना चाहिए। हमने क्या किया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? पार्लियामेंट में बिल रखा है, हर परिवार को 35 किलो अनाज देने वाले हैं। मायावती जी क्या कहती है? नाटक है, मजाक है। हम हजारों करोड़ रुपए भेजने वाले हैं, वो कहती है नाटक है, मजाक है। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में? पैसा कहां से आएगा? टीवी पे जाते हैं, जैसे इश्तिहार उन्होंने टीवी पे ढूंढा, टीवी पे जाते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, सवाल पूछते, भैया पैसा कहां से आएगा? हम दिखाएंगे पैसा कहां से आएगा। आपका पैसा है, आपके पास वापस जाएगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं यूपी के लोग, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए, मायावती जी भ्रष्टाचार की बात करती है। 5 साल राज किया, 1 महीना रह गया चुनाव का, मंत्रियों को निकाल रही है। 5 साल चोरी की और अब मंत्रियों को निकाल रही है। जिन मंत्रियों को निकाल रही है उनको बीजेपी ले रही है, और उनके नेता चक्कर काट रहे हिंदुस्तान के, चक्कर काट रहे हिंदुस्तान के। भ्रष्टाचार हटाओ। यूपी में भ्रष्ट मंत्रियों को ले रहे हैं। कर्नाटक में उनकी ऐसी सरकार है जिन्होंने लैंड माफिया को, माइनिंग माफिया को पूरी सरकार बेच दी। मुख्यमंत्री को, मतलब मुख्यमंत्री के
खिलाफ पूरा सिस्टम लोकपाल लग गया है, लोकायुक्त लग गया है। झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार, उत्तराखंड में भ्रष्ट सरकार, गुजरात में भ्रष्ट सरकार, और हमें कहते हैं कि भ्रष्टाचार। हम लाए लोकपाल बिल, मजबूत लोकपाल बिल लाए पार्लियामेंट में। हमने कहा जैसा इलेक्शन कमीशन है वैसा लोकपाल बिल होना चाहिए, राजनीतिक दबाव उसमें नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्या किया, उसको लोकपाल लोकसभा में मारा, खत्म किया लोकसभा में। उन्होंने खत्म किया, बीजेपी के लोगों ने खत्म किया, हमने नहीं खत्म किया। मगर हम उसको जिंदा करेंगे, आप देखना, उसको पास करेंगे हम, आने वाले समय में उसको पास करेंगे। और जब हमने कहा भैया ये आपने क्या किया, मजबूत लोकपाल को क्यों मारा, पता है क्या कहा उन्होंने? ये हमारा सपना नहीं था, ये राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का सपना था। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, मजबूत लोकपाल सिर्फ राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी का सपना नहीं है, हिंदुस्तान के युवाओं का सपना है, यूपी के युवाओं का सपना है, और यह सपना पूरा होगा। 22 साल आपने इन लोगों को दिए, 22 साल दिए, 22 साल बर्बाद हुए। पहले धर्म बेचा, फिर जात बेची, आपको मिला क्या? कुछ नहीं। दिल्ली में आपकी एक सरकार है, वो आपके लिए लड़ती है, कर्जा माफी किया, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, और लड़ती रहेगी। जितनी मदद उत्तर प्रदेश को चाहिए आपको मिलेगी, मगर यहां आप हमारे हाथ खोलिए, अपने हाथ खोलिए। आप में कोई कमी नहीं है, आप बाकी प्रदेशों को चलाते हो, आप अपने हाथ खोलो और देखो क्या होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ यहां पे, देखो क्या होता है। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यूपी का युवा हूं, और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं काफी हो गया, अब 22 साल चले गए हैं, अब यहां बदलाव लाना है, आप लोग लाओगे, मैं यहां से पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक यूपी नहीं बदलेगा, राहुल गांधी यहां पे खड़ा रहेगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 25 साल लगे, मगर यूपी को बदलूंगा मैं, आप देख लेना। मेरा सपना है, देखो मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी 4 बार सीएम बने, 3-4 बार सीएम बने, यहां आपको कुछ नहीं मिला। मेरा यहां पे एक सपना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, महाराष्ट्र जाता हूं, मुंबई जाता हूं, यूपी के लोग मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं भैया एक बात बताओ, जो महाराष्ट्र में हो रहा है यूपी में कब होगा? लद्दाख गया, लैंडस्लाइड आई थी वहां पे, ठंड का समय था, मैं जैकेट पहना था, ठंड में वहां पे काम कर रहे थे हमारे यूपी के मजदूर, फटा हुआ जैकेट था। मैंने उनसे पूछा भैया कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए। क्यों आए? भैया उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिलता। देखिए यह आपका हक है। मुझे गुस्सा आता है जब मैं लद्दाख जाता हूं और यूपी के लोग, यूपी के मजदूर ठंड में काम करते हैं। मुझे गुस्सा आता है जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं और महाराष्ट्र तेजी से आगे जा रहा है और हमारे यूपी के मजदूर वहां पे काम करते हैं और शिवसेना उनको मार के भगाती है। यूपी को आप कब बदलोगे? मुझे बताओ कब बदलोगे? कितने साल लगेंगे? अब आप बदलाव लाओ, यूपी में बदलाव लाओ, अपने आप में भरोसा करो, कांग्रेस पार्टी में भरोसा करो, और यूपी का जो युवा है, हर जात का युवा, हर धर्म का युवा, उसमें आप भरोसा करो। जिस दिन आपने उसमें भरोसा कर दिया, उस दिन उत्तर प्रदेश बदल जाएगी, उस दिन उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। बाकी हिंदुस्तान इधर देखेगा, कहेगा भैया यूपी बदल गया। यूपी हिंदुस्तान को एक बार फिर रास्ता दिखा रहा है। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
रात का समय है, थोड़ी देरी हो गई थी। एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।